अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और मैं इस कोर्स के अंदर ही हमारा फर्स्ट सेशन है। और मैं सबसे पहले तो आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ कि कल ये अपलोड होना था सेशन, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से, टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से टीचेबल के साथ ये वहाँ पर अपलोड नहीं हो सका। तो इसलिए उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। और इस कोर्स का मैं थोड़ा सा आप लोगों से ओवरव्यू शेयर कर दूं। देखें, ये शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का एक ऐसा कोर्स है कि जो बिल्कुल एक ज़ीरो लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा और इसको मैं एडवांस प्रैक्टिकल लेवल तक लेके जाऊंगा कि जो जिसके अंदर तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली आपके साथ मैं करता हुआ, आपको दिखाता हुआ आगे बढ़ रहा हूँगा। और इस कोर्स को मैंने दो सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया है। पहला सेक्शन जो होगा मेरा, वो थ्योरेटिकल नॉलेज का होगा, जिसके अंदर मैं शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के हवाले से जितनी नॉलेज है वो सारी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा और कुछ एग्जांपल्स दे के आप लोगों से बात करूंगा। और उसके बाद फिर जो नॉलेज मैं आप लोगों को अभी दूंगा, उसके बाद जो हमारा सेकंड फेज आएगा इस कोर्स का, जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकली एक प्रॉपर स्टोर आपको बना के दिखा रहा हूँ और उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग कर रहा हूँ। तो वो फिर नॉलेज यहाँ हम इम्प्लीमेंट करते जाएंगे साथ साथ। तो इंशाल्लाह ये दो पार्ट जो हैं, पहले पार्ट के अंदर थ्योरेटिकल जितनी नॉलेज है वो सब आपकी क्लियर हो जाएगी, और फिर सेकंड पार्ट के अंदर जब हम प्रैक्टिकल उसको परफॉर्म करेंगे, इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, तो वो फिर इंशाल्लाह आपकी कवर होती जाएगी। ठीक है। अब मैं अपने बारे में थोड़ा सा पहले आप लोगों को कुछ बता दूं कि मैं कौन हूं, मेरा क्या बैकग्राउंड है। मेरे पास 10 साल का डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है और मैं 2008 से HEJ के अंदर मार्केटिंग हेड की हैसियत से काम कर रहा हूँ, मीडिया एडवाइजरी टीम का। ठीक है। और तकरीबन 2016-2017 से लेके अभी तक मैंने 10 से ज़्यादा शॉपिफाई स्टोर्स बिल्ड किए हैं और उनको प्रॉफिटेबल बना के फ्लिप किया है, मतलब कि बेचा है। क्योंकि असल वेल्थ जो हम क्रिएट करेंगे वो बिजनेस को बेच के करेंगे। ठीक है। तो शॉपिफाई स्टोर करना, स्टोर को बिल्ड करना, प्रॉफिटेबल बनाना, ये कोई इतनी खास बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपने बिजनेस एक ऐसा बिल्ड किया हो कि जो बिक सके। ठीक है। और शॉपिफाई स्टोर बिकते हैं, वो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर अगर हम लोकल ई कॉमर्स को देखें तो मोर देन 50 ऑनलाइन बिजनेसेस मैंने बिल्ड किए हैं, अपने लिए भी और अपने कुछ कस्टमर्स के लिए भी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो आप इंशाल्लाह जाहिर होगा जब आगे चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो जो चीज़ें जिस जिस तरह मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो उससे फिर इंशाल्लाह आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये कोर्स आप लोगों के लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखता है और इस कोर्स से आप लोगों को क्या क्या फ़ायदे इंशाल्लाह पहुँचने वाले हैं। ठीक है। तो अगला, अब हम ज़रा इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि शॉपिफाई का बिज़नेस शुरू करने से पहले प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। अच्छा, ये जो मेन सेक्शन है, ये सेक्शन मैं जब प्रैक्टिकल सेक्शन जो होगा हमारा प्रैक्टिकल फेज के अंदर जब हम लोग आएंगे तो उस वक्त ये मैं सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो इसके ऊपर मैं भी ज़्यादा आप लोगों से बात नहीं करूँगा। ठीक है। इसके अंदर सिंपली हमें जो है वर्चुअल नंबर चाहिए, यूके का रजिस्टर्ड एड्रेस चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, VPS, पेपैल, स्ट्राइप, मोंजो, ये सारी चीज़ें हम जो है ऑनलाइन जो है बैठ के बनाएंगे। और ये बहुत आसान है, इसके अंदर कोई इश्यूज़ नहीं है। ठीक है। बहुत आसानी से बन जाती हैं सारी चीज़ें और ये सब हम पाकिस्तान से बैठ के 100% लीगली मैं आपको बना के दिखाऊंगा। और जब सेकंड फेज हमारा स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे कि ये सारी कंपनी रजिस्ट्रेशन, पेपैल, स्ट्राइप, मोंजो, सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहा हूँ। तो इस सेशन के अंदर मैं इसके ऊपर अभी बात आपसे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है और बेसिकली ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। ठीक है। अब मैं आपको इस मॉडल से जो है बहुत एक आसान अल्फाज के अंदर समझा देता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल काम कैसे करता है। क्योंकि 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल न्यू हैं, उनको कुछ भी नहीं पता ड्रॉप शिपिंग के बारे में। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इस कोर्स के अंदर एक एक स्टेप, मुश्किल से मुश्किल स्टेप में आप लोगों के सामने, मुश्किल से मुश्किल बात आप लोगों के सामने आसान से आसान अल्फाज के अंदर करके आप लोगों के सामने रखूं। तो मेरी पूरी कोशिश इंशाल्लाह यही होगी। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल काम किस तरीके से कर रहा होता है। हमने एक अपना स्टोर खोला, अपनी दुकान खोली शॉपिफाई की मदद से। ठीक है। अभी ये दुकान हमारी बिल्कुल खाली है। ठीक है। अब हमने इसके ऊपर कुछ बेचना है। अब दुकान के ऊपर हमने क्या बेचना है, इसकी हमने रिसर्च की और हमें रिसर्च से ये पता चला कि अली एक्सप्रेस नाम की एक वेबसाइट है जहां पर एक चाइनीज सप्लायर बैठा हुआ है
जो ये प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, कितने डॉलर की बेच रहा है, वो ये प्रोडक्ट बेच रहा है $5 की। ठीक है, अब हमें क्या हुआ, हमें प्रोडक्ट मिल गई, हमें सप्लायर मिल गया कि कहां से वो मिल रही है प्रोडक्ट। हमने क्या किया, हमने किया इस प्रोडक्ट को हमने उठाया, अपनी वेबसाइट पर लेकर आए। ठीक है, अपनी वेबसाइट पर लाने के बाद हमने उसको अपलोड किया और अपनी वेबसाइट के थ्रू इस प्रोडक्ट को डिजिटल मार्केट किया कस्टमर को। ठीक है, फेसबुक के जरिए, गूगल के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए। अब ये कस्टमर है फॉर एग्जाम्पल यूएस के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, इसने हमारा ऐड देखा, हमारा ऐड देखने के बाद कस्टमर उस ऐड पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट के ऊपर आ गया। अब ये हमारी वेबसाइट के ऊपर आया, इसने देखा यार ये प्रोडक्ट है यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इस कस्टमर ने ये प्रोडक्ट बाय कर लिया और हमें फॉर एग्जाम्पल ये $5 का हमें यहाँ मिल रहा था, हमने इसके ऊपर अपना कमीशन, प्रॉफिट, मार्जिन सब कुछ इसके ऊपर ऐड की कैलकुलेशन करके सारी, और हमने $20 का लगा दिया। ठीक है, अब कस्टमर आया, कस्टमर ने हमें $20 दिए और ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑर्डर प्लेस करके कस्टमर चला गया। अब हमने क्या किया, हमने ये हमारे पास आइटम तो है नहीं, ठीक है, हमने तो ये यहां से उठाया था। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम ये सेम आइटम जो यहाँ पे $5 का मिल रहा था, अली एक्सप्रेस की वेबसाइट पे जाएंगे, उस सप्लायर की लिस्टिंग पे जाएंगे और इस ऑर्डर को प्लेस कर देंगे। अब ऑर्डर को प्लेस किस नाम से करेंगे, इस कस्टमर के नाम से। एड्रेस किसका डालेंगे, इस कस्टमर का डालेंगे। नंबर किसका डालेंगे, इस कस्टमर का डालेंगे। अब अली एक्सप्रेस का जो सप्लायर है उसके पास ऑर्डर प्लेस कस्टमर ने किया, समझे क्यों? क्योंकि सारी डिटेल्स जो कस्टमर ने हमारी वेबसाइट पे डाली थी वही सारी डिटेल्स हमने अली एक्सप्रेस के सप्लायर के पास डाली हैं। फिर क्या हुआ, सप्लायर ने शर्ट उठाई और ये शिप कर दी कस्टमर को। ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल, कि जिसके अंदर ना हमारे पास इन्वेंट्री होती है, ना हमारे पास वेयर हाउस होता है, हम कोई प्रोडक्ट बाय नहीं करते, हम कोई इन्वेंट्री नहीं रखते, हम कोई लंबे चौड़े स्टाफ नहीं रखते, हम सिंपली अली एक्सप्रेस से जाके प्रोडक्ट को हंट करते हैं। प्रोडक्ट को हंट करके हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करते हैं और वेबसाइट के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर एक्वायर करते हैं। कस्टमर हमें पेमेंट देता है, हम वो पेमेंट में से जितनी पेमेंट अली एक्सप्रेस के सप्लायर की बनती है वो उसको पे करते हैं और अली एक्सप्रेस का सप्लायर डायरेक्ट प्रोडक्ट को कस्टमर को शिप कर देता है। ये एक सिंपल ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस मॉडल है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली आप लोगों के समझ में आ गई होगी चीज़, और इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके अंदर और चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी इस मॉडल को लेकर। ठीक है, अब ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी फैक्टर्स और भी इन्वॉल्व होते हैं जो हमें देखने होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूं कि अभी तो चले मैं आपसे एक कस्टमर की बात कर रहा था। एक कस्टमर आया, ऑर्डर प्लेस किया, आपने यहाँ ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास डेली के 100 कस्टमर आ रहे हैं, फिर अब आप 100 कस्टमर का डाटा यहाँ पे 100 दफ़ा तो जाके नहीं डालेंगे। तो इसके लिए हमारे पास स्टोर ऑटोमेशन होती है। हम कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू स्टोर को अपने ऐसे ऑटोमेट कर देते हैं कि जैसे शॉपिफाई की अगर बात कर रहे हैं तो उबरलो हो गया, वो कॉमर्स की अगर बात कर रहे हैं अली ड्रॉपशिप हो गया, ड्रॉपिफाइड हो गया। ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू हम अपने बिजनेस को, शॉपिफाई स्टोर को ऑटोमेट कर देते हैं। मतलब फिर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ सुकून से बैठेंगे, कस्टमर आएगा, ऑर्डर प्लेस करेगा और जो सॉफ्टवेयर है हमारा जैसे उबरलो, वो डायरेक्टली विद इन सेकेंड्स इस ऑर्डर को अली एक्सप्रेस पे प्लेस कर देगा और ऑर्डर की फुलफिलमेंट शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आसानी मौजूद है स्टोर ऑटोमेशन की सूरत में। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं। देखिए, सबसे पहले फायदे तो मैंने ऊपर ही आपको बता दिए। इन्वेंट्री तो हमें चाहिए नहीं, वेयर हाउस हमें चाहिए नहीं, हमें कोई बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं चाहिए। आपका स्टोर अगर $1000 पर मंथ का प्रॉफिट भी बना रहा है तो आप अकेले उसके लिए काफ़ी हैं और आपका मैक्सिमम 4 घंटा लगना है दिन में।
$1,000 की सेल्स के लिए 4 घंटा, मैं आपको बता, सॉरी, $1,000 के प्रॉफिट के लिए मैक्सिमम 4 घंटा आपने देना है। वो भी मैं आपको ज्यादा करके बता रहा हूँ, इससे कम में ही हो जाता है काम। ठीक है, कोई लॉजिस्टिक्स आपने हैंडल नहीं करनी, कोई शिपमेंट आपने हैंडल नहीं करनी, कोई बड़ी आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लगनी, क्योंकि जो आपका पैसा लगना है वो आपका लगना है प्रोडक्ट की टेस्टिंग के अंदर। क्योंकि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो बजट हमारा जाता है, हमारा 70 to 75% बजट सिर्फ प्रोडक्ट टेस्टिंग के अंदर जाता है। ठीक है, तो आगे इंशाल्लाह भी हम इसके ऊपर और बात करेंगे। इसके कौन सबसे बड़े क्या है, इसके सबसे बड़ा तो मसला इसके अंदर यह आता है ड्रॉप शिपिंग में कि शिपिंग टाइम जो है वो बहुत लंबा होता है। अब कम से कम शिपिंग टाइम अगर सप्लायर अच्छा भी है तो 15 दिन का होता है। ठीक है, क्योंकि अभी तो आप नए हैं, अभी तो आपने हंड भी नहीं करना सप्लायर के जो आपको कम से कम टाइम के अंदर पहुंचाए। अभी तो आपके स्टोर पे सेल्स ही कोई नहीं है। ठीक है, तो आपने जो फर्स्ट इसके अंदर मसला आएगा वो आएगा शिपिंग टाइम। 15 से 30 दिन बाद आपके कस्टमर को प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कस्टमर को ये चीज़ मालूम नहीं होगी कि उसको इतने टाइम बाद प्रोडक्ट मिलना है। वो आप वेबसाइट के ऊपर जो है मेंशन करेंगे, लेकिन कस्टमर पढ़ता नहीं इतना घुस के। ठीक है, वो उसको बाद में पता चल मिल जाती है, ये चीज उसको बाद में पता चलनी है। और वो उसको जब ये पता चलेगा कि आप ये प्रोडक्ट उसके पास 30 दिन बाद पहुंचनी है, 15 से 30 दिन बाद, तो वो तो उसी वक्त आग बगोला हो जाना है उसको। ठीक है, तो इसकी कैसे हैंडलिंग करते हैं, इसकी क्या स्ट्रेटेजीज हैं, वो सब इंशाल्लाह आगे भी पता चलेंगी आपको। दूसरा बड़ा क्या नुकसान है इसके अंदर कि आपकी सप्लायर की ब्रांडिंग हुई हुई होती है। ठीक है, अली एक्सप्रेस की ब्रांडिंग होगी उसके ऊपर, और आपका सप्लायर की पैकेजिंग के अंदर आपके कस्टमर तक वो सामान पहुंचेगा। तो वो जैसे ही अगर वो ना भी उसको पता चले तो उसके सामने जब ई पैकेट आएगा तो वो तो बोलेगा यार ये तो अली एक्सप्रेस का सामान था, $2-2.5 का सामान था, मैंने $20 में खामा खरीद लिया, $15 में। ठीक है, तो वो उसी वक्त ही समझे आपके बिल्कुल खिलाफ खड़ा हुआ होगा। दूसरा, रिकरिंग हो ही नहीं सकता, जाहिर है दोबारा तो उसने कभी आना नहीं है मुड़ के। ठीक है, तो ये कुछ इसके कॉन्स हैं, लेकिन जो इसके प्रोज हैं उसके आगे कॉन्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक मॉडल बहुत बेहतरीन मॉडल है, अगर इसको हम स्ट्रेटेजीज के साथ इसके ऊपर काम करें तो उससे अच्छा कोई बिजनेस है नहीं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन करूं कि टाइप ऑफ स्टोर्स कितने हैं। देखें, 2 टाइप के स्टोर्स होते हैं मेनली, एक जनरल स्टोर है और एक नीश स्टोर होता है। जनरल स्टोर के अंदर हम कुछ भी बेच सकते हैं। अली एक्सप्रेस के ऊपर इस वक्त मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, हमारा जो दिल चाहे, जो हमारी मर्जी, हम जो अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाएं और बेचें, प्रोडक्ट रिसर्च के बाद। ऐसे नहीं कुछ भी लगा दिया बेच दिया, प्रोडक्ट रिसर्च के बाद। और नीश मार्केट क्या होती है, वो एक स्पेसिफाइड मार्केट होती है। फॉर एग्जांपल एक शूज की मार्केट है। ठीक है, तो वो शूज ही बेचना है उसके ऊपर। कोई क्लोथिंग का ब्रांड है तो उसके ऊपर क्लोथिंग ही होगी। मैं भी एग्जांपल आपको एक दिखा देता हूँ। जैसे जनरल स्टोर के अंदर अगर आप देखें कि हाइगो, या आपको मैं 3 सेकंड्स दिखा देता हूँ, 5 सेकंड्स। ये आप देखें, ये ड्रॉप शिपिंग का स्टोर है, बहुत अच्छा काम कर रहा है ये, और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स ये बना रहा है। ये सारी चीज़ें किस तरीके से हम चेक करते हैं वेबसाइट को कि वो कैसा काम कर रही है, कितना प्रॉफिट बना रही है, सारी चीज़ें आगे प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर आएंगे तो साथ ही ये सब आपको मैं बताऊंगा चीज़ें। अब आप ये देखें कि ये जनरल स्टोर है। ठीक है, ये यहाँ पे चप्पल भी बेच रहा है, ये यहाँ पे केबल भी बेच रहा है, चार्जर, यहाँ पे मेकअप का सामान भी बेच रहा है, ये यहाँ पे एंकल ब्रेस भी बेच रहा है, ये यहाँ पे सब कुछ बेच रहा है। ठीक है, तो ये होता है एक जनरल स्टोर। अभी अगर मैं नीश स्टोर की बात करूं तो ये आ गया VQ Fit। ये भी ड्रॉप शिपिंग का स्टोर है। ठीक है, लेकिन ये प्राइवेट लेबल कर रहा है ड्रॉप शिपिंग में। सामान इसका भी चाइना से ही आ रहा है, और ये सारी चीज़ें पता कैसे लगानी है इंशाल्लाह ये आगे आपको पता चलेगा जब मैं रिसर्च पे आऊँगा, प्रोडक्ट रिसर्च और हंटिंग के ऊपर आऊँगा। अब आप देखें, ये स्टोर नीश स्टोर है। ये पैंट्स हो गए, हुडीज, और ये क्लोथिंग के अंदर, और क्लोथिंग के अंदर भी ट्रेनिंग के ऊपर इसका सारा फोकस्ड है। ठीक है, तो अभी अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक जो है चार्जर लाके लगा दे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ये नीश, इसकी अपनी मार्केट है, ये उसी के अराउंड खेल सकता है। अब सवाल ये है कि हमें किस पे जाना चाहिए। हमें बिल्कुल जनरल स्टोर पे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनरल स्टोर के ऊपर हम किसी भी किस्म के प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम वहां पे लिमिटेशंस नहीं है प्रोडक्ट की।
हम किसी भी तरह का प्रोडक्ट वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, और नीश मार्केट के अंदर हम लायबल होते हैं कि हम वही प्रोडक्ट को टेस्ट करें कि जो हमारी नीश के मुताबिक है। तो अपॉर्चुनिटीज जाहिर है जनरल स्टोर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं प्रोडक्ट की, और नीश के अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं। और लेकिन जनरल स्टोर के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन एवरेज होते हैं, और नीश अगर आपका स्टोर है या प्राइवेट लेबलिंग आपने की हुई है तो वो तो फिर बहुत हाई प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर आप जा सकते हैं। फिर तो वो आपकी मर्जी है, आपका ब्रांड है, फिर तो आप जितना प्रॉफिट लें, ठीक है। अच्छा, जनरल स्टोर कभी भी ब्रांडेबल नहीं होता, आप उसको ब्रांड नहीं बना सकते कभी भी किसी सूरत, ठीक है। और नीश स्टोर जो होता है वो जाहिर है ब्रांडेबल होता है, उसके ऊपर प्रॉपर आप ब्रांडिंग करके अपना ब्रांड खड़ा कर सकते हैं। और मैं जनरल स्टोर की अभी आपको अगर एक एग्जाम्पल दूँ, ये आ गया एक स्टोर था यहाँ पे, इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, या आप इसी को देख लें, अपना हाइगो को ही देख लें। देखें, ये हाइगो जो है ये इस वक्त तकरीबन भी $2 मिलियन प्रॉफिट। अच्छा जी, तो अब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ एक स्टोर। ये देखिए हाइगो वाली खोला हुआ है मैंने यहाँ पे, देखिए ये स्टोर तकरीबन $2 मिलियन का प्रॉफिट कमा रहा है, सिर्फ $2 मिलियन का तकरीबन ये सिर्फ प्रॉफिट कमा रहा है। क्योंकि इस स्टोर की सेल्स अगर आप चेक करें ना तो 6.1 मिलियन से $12.2 मिलियन, अगर आप इसको ऑन एवरेज $10 मिलियन भी रखें तो इतनी बड़ी सेल्स का स्टोर। और आप ये देखें, आपको कहीं से भी ब्रांडेड स्टोर लग रहा है, ये बहुत सिंपल सा स्टोर लग रहा है, ब्रांड का कहीं नामो निशान नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि जो जनरल स्टोर्स होते हैं जिनके ऊपर सब कुछ ही बिक रहा होता है, वो उसको ब्रांडेड करना एक मुश्किल काम है, और वो ब्रांडेबल नहीं होते, ठीक है। और दूसरा फिर अगर उसके ऊपर प्रॉफिट रेट कम है, सेल्स उसकी रेवेन्यू कम जनरेट कर रहा है, तो उसको फ्लिप करने में भी बड़ी मुश्किल होती है, हार्ड टू फ्लिप होते हैं। मतलब बेचना, एक बिजनेस को चलते हुए स्टोर को बेचना, इसके अंदर भी मुश्किलात आ जाती है, ठीक है। और यहीं अगर हम बात करें नीच स्टोर की, तो वो ब्रांडेबल होता है, प्रॉपर उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं, और उसकी फ्लिपिंग बहुत आसान होती है, मतलब उसको हम बआसानी बेच सकते हैं किसी को भी, ठीक है। अगर मैं इसकी जनरल स्टोर की एग्जांपल लूँ तो शायद अगर ये अच्छा प्रॉफिट कर रहा है तो ये 8 से 10 महीने के प्रॉफिट के ऊपर बिक जाएगा। लेकिन अगर यही नीश स्टोर है और वो आपने प्राइवेट लेबल किया हुआ है तो 20 से 25 महीने के प्रॉफिट पे आसानी से बिक जाएगा ये स्टोर, ठीक है। तो ये एक इसकी कुछ चीज़ें थी जो डिस्कस करना यहाँ ज़रूरी थी। उसके बाद कि बिजनेस स्कोप और एक्सपेक्टेशंस आप क्या रख सकते हैं। देखें, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का जो बिजनेस है उससे आप लोग $1,000 पर मंथ का प्रॉफिट इजीली बना सकते हैं। जो मैं आपको आगे इंशाल्लाह स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ और जो स्टेप्स मैं कर रहा हूँ, अगर आप वही फॉलो कर लें तो इंशाल्लाह आप आराम से कामयाब हो जाएंगे। इसके अंदर 2 से 3 महीने के अंदर $1,000 का प्रॉफिट बनाना पर मंथ शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के जनरल स्टोर से बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी स्ट्रेटेजीज सही होनी चाहिए, टेक्निक्स आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर आपको कोई इसके अंदर इश्यूज नहीं आने इंशाल्लाह। और बाकी फ्रीलांसिंग के अंदर इसकी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। जैसे कि आप इस कोर्स के बाद और ड्रॉप शिपिंग आप जब सीख लेते हैं तो उसके अंदर आप एक मेन स्किल ये सीखते हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च और हंट कैसे करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत डिमांडिंग स्किल है, ठीक है। आप इसके ऊपर जो है प्रोडक्ट रिसर्च और हंटिंग सीखेंगे, आप प्रोडक्ट टेस्टिंग सीखेंगे, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख जाएंगे, और सीखेंगे ऐसी इन डेप्थ सीखेंगे। क्योंकि फेसबुक एड्स के ऊपर जब मैं आऊँगा तो तकरीबन 8 से 10 घंटे का वो सिर्फ एक अलग से सेशन है उसके ऊपर, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी साइंस है। फेसबुक एड्स की एक अपनी साइंस है, ठीक है। तो ये एक स्किल आपके पास आ जाएगा तो आप जो है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग जब आप सीख जाते हैं तो अगर आप इसको एज अ फ्रीलांसर देखते हैं तो इसके अंदर आपके पास 4 से 5 इनकम स्ट्रीम्स निकल रही होती हैं। आप स्टोर मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप जो है प्रोडक्ट हंटिंग, रिसर्च
और टेस्टिंग, ये सारी स्किल्स आपके पास आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये बहुत अपॉर्चुनिटी है इसकी आपके पास। आप इसको ठीक से, इस कोर्स को अगर समझते हैं, करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो जो मैं इंशाल्लाह आपको तरीके बता रहा हूँ और जो जो चीज़ें मैं करके दिखा रहा हूँ, अगर आप उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। बस आपने इस कोर्स को ठीक सीखना, ठीक से इसके नोट्स बनाने और कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, क्योंकि इस कोर्स के अंदर जो जो चीज़ें भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सब बहुत रिसर्च और बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने हर चीज़ को ठीक से नोट करना है और कहीं भी कोई आपको सवाल हो, कहीं आप फंसें, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो व्हाट्सएप के ऊपर मैं तो आपके साथ हूँ। तो आपने मुझे सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज करना है और मैं फिर इंशाल्लाह आपको उसके ऊपर गाइड कर दूंगा सारी चीज़ें। जो जो आपके सवाल जवाब होंगे वो मैं इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्टली वॉइस नोट्स के थ्रू मैं आपको उसके आंसर्स दे रहूँगा।